हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुँचे हैं गोवाना की सीट बहुत हॉट सीट बनी हुई है जब से ताल ठोकी है आर.एस. चिकारा भाई ने। तो इनसे आज बात करते हैं चुनाव के मुद्दों को लेकर और यहाँ आने का सबसे मेन कारण गोवाना ही क्यों चुना 90 सीटों में से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जितने दर्शक साथी देख पा रहे हैं सभी को आर.एस. चिकारा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाई साहब 90 विधानसभा की टिकट हैं, आप एक समाज सेवी के रूप में हैं, तो 90 में से आपने गोवाना ही क्यों चुना? देखिए, लडराउन मेरी जन्मभूमि है, वहाँ समय मैंने कम बिताया। गोवाना के अंदर सोनीपत के अंदर मैंने समय ज़्यादा बिताया। 16 साल यहाँ हो चुके हैं। हर घर के चूल्हे तक मेरी दौड़ है। ये मेरी कर्म भूमि रही है। साथ में मेरी जो सबसे ज़्यादा मजबूती रही है वो यहीं की रही है, इसीलिए हमने गोवाना चुना। गोवाना के सबसे पिछड़े हुए एरिया में तावा है और सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी थी जिला बनाने की। आज तक वो जिला नहीं बनया है और आप को टिकट के लिए दौड़ में है कांग्रेस की में। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है उसके बाद आपका क्या रुझान रहेगा? देखो, सीधी साफ सुथरी जो बात है वो ये है, अपनी जो मेहनत है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, मेहनत का इनाम ज़रूर मिलेगा। टिकट 1% ना मिली, चुनाव जब भी लड़ेंगे 100% लड़ेंगे। चुनाव 100% लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे जी। अगर आप एमएलए बन के जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो आपके क्या कार्य रहेंगे गोवाना के क्षेत्र के लिए जो आप करवा पाएंगे? हर गांव की अलग समस्याएं हैं, अलग मुद्दे हैं, जो ग्रामीणवासी वो बताएंगे। सबसे मेन मुद्दा है जी, यहाँ सर्वे करते हैं पानी का, पीने का पानी की सबसे मेन समस्या है। पानी का कई गांव तो ऐसे जिनके अंदर पीने के पानी की समस्या। मेरे साथ में खड़े हैं भाई साहब सोनू, हमारे बड़े हैं, गुणा गांव से आते हैं। इनके गांव के अंदर 2800 TDS का पानी है। अकेले इन गांव के अंदर नहीं, ऐसे 20 गांव हैं 62 गांव के अंदर। यानी कि जो 1/3 हिस्सा है वो पानी की मार झेल रहा है। फिर 1/3 हिस्सा ऐसा जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता, बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, सुविधा नहीं है। यानी कि किसी के पास पानी नहीं है तो कोई पानी के कारण परेशान है। किसी की चौपालें टूटी हुई हैं। किसी गांव के अंदर अगर आप जाओगे, दौरा करोगे, गली नाम की गली है, गली के ऊपर समुंदर बना हुआ है। हर गांव के अलग मुद्दे हैं, अलग चीज़ें हैं। वो जब हम गांव के अंदर वर्क करते हैं, गांव के अंदर घूमते हैं, वे अपने मुद्दे लिख के दे देते हैं। जिस दिन विधानसभा जीत के जाएंगे, जीतने के बाद जो धन्यवादी दौरा करेंगे, उसी टाइम ऑन द स्पॉट सबकी जो शिकायतें होगी कोशिश करेंगे उनको साथ के साथ निपटाते चलें। आप युवा हो, युवाओं के लिए ये अग्निवीर योजना आई थी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब, मेरे से आप ये पूछ रहे अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहोगे? अग्निवीर का सबसे पहले विरोध किसने किया था? सबसे पहले विरोध ही हमने किया था। धनाना के पास है तल्लू गाँव का एक लड़का जो वहीं पे पेड़ पे लटक के जिसने फांसी लगा ली थी। इसी चीज़ को लेके, अग्निवीर को लेके लंबे टाइम से जो संघर्ष कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। वहाँ से पैदल यात्रा निकाली थी। पैदल यात्रा जो थी शायद या तो है नहीं, लंबा टाइम हो लिया, 3 दिन की हो, 3 या 4 दिन की। वो पैदल यात्रा गांव आके रिंडाना के पास में एक गांव था लजुवाना गांव का एक साथी और था जो उसी प्रक्रिया के अंदर हमारे बीच आज नहीं, वो भी भगवान को प्यारा हो गया था। वहाँ आके उसका समापन हुआ था। तो सबसे पहले अग्निवीर का जो विरोध हुआ हमने ही जताया था। आप गोवाना में अपने किसको टक्कर मानते हैं? अपने सामने किस कैंडिडेट को टक्कर में मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब तक हम टक्कर नहीं मान सकते, जब तक सामने वाले योद्धा का नाम क्लियर ना हो। अभी वेरीफाई नहीं है यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। हाँ, बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से सीएम साहब चुनाव लड़ने के लिए आऊँ मैं भाजपा के, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि जो तगड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उनके साथ लड़ने में मज़ा आता है। कल की रैली है और कल आने वाले हैं गोवाना में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा गोवाना पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा ने इतनी क्रूरता कर रखी, अंग्रेजों ने भी नहीं की कभी। भाजपा ने इतने काले कारनामे कर रखे हैं, एक गिनवाएं तो शायद इंटरव्यू देने में कम से कम 10-12 घंटे लग जाएंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी तो ये बोलते हैं कि खट्टर ने हमारा एक प्लान चलाया था, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी है ही नहीं। खर्ची पर्ची की जरूरत कहाँ पड़ेगी? कहाँ है नौकरी? रोजगार कहाँ है? दर दर की ठोकर खा रहे पढ़े लिखे बच्चे। कौशल योजना में लगाए, ग्रुप डी में लगाए, भाई साहब लगाए हुए भी अपना हक मांग रहे हैं। ये बोल रहे वापस निकाल दिए, चुनाव के टाइम पे लगाए थे, अब वापस निकाल दिए। उदाहरण के तौर पे CPL लो, मिलो उनसे जाके। ग्रामीण ऑपरेटर लगाए थे 7,500 जो लगाए थे उनको अब सैलरी दे रहे हैं 6,000। आधों को सैलरी दे रहे हैं, उसके भी 2 पार्ट बना रखे, आधों को सैलरी भी नहीं मिल रही। फ्री का बंधुआ मजदूर बना दिया। मेडिकल की फैसिलिटी को लेकर गांव में जैसे PHC CHC हैं, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं करवा पा रही सरकार। अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो उसके बारे में आप
क्या मुद्दा उठाएंगे वहाँ विधानसभा में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, ये जात धर्म मजहब इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकलते। इन्होंने एक ऐसा नारा दे दिया, ऐसा टैग दे दिया, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं। जब टाइम आता मंदिर मस्जिद को उठा के खड़े हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान को उठा के खड़े हो जाते हैं। और देहात की जो हकीकत है वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो वो जीरो होती जा रही है। अभी जिस टाइम खट्टर सरकार थी, आप सभी को पता होगा, खट्टर सरकार ने कितने स्कूलों को बंद किया, कितने पीटीआईओ को निकाला, कितने टीचरों को हड़ताल करते हुए देखा, कितने सरपंचों को रोडों पर पीटते हुए देखा, किसानों को पीटते हुए देखा, जवानों को शहीद होते हुए देखा, अग्निवीरों को रोडों पर धक्के खाते हुए देखा। ये देश का बेड़ा गर्क ही और क्या है। आप खुद एक गौशाला चला रहे हैं और आज गायों की गति है और बीजेपी सरकार बोल रही है कि गायों के लिए हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। खर्च करते हैं, ये वाकई बात है, इस बात से कोई परहेज नहीं है। बीजेपी खर्च करती है, लेकिन वो खर्च करती है, खाते में पैसे डालती है अपनी जेब में, खर्च अपने लिए करती, गायों के लिए नहीं। गाय आज भी ऐसी रोड पे ठोकरें खा रही है। गायों की संभाल कौन करता? किसान करता, जमींदार करता। गौशाला में दान कौन देता? किसान देता, जमींदार देता। सरकार कुछ नहीं देती। सरकार सिर्फ ढकोसले देती है, झूठी घोषणाएं करती है। इलेक्शन लड़ना क्लियर है आपका? 100%। जब कितना समर्थन मिल रहा है गाँव में, कितना आशीर्वाद मिल रहा? देखो, हाल फिलहाल पूरे हरियाणा के अंदर, संपूर्ण हरियाणा की 90 सीटों की अगर आप विधानसभाओं की एक बार जांच करेंगे तो शायद सबसे अच्छे प्रोग्राम, सबसे अच्छा प्यार और समर्थन हमारे को ही मिल रहा है।